बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 17 लिखित अभिव्यक्ति। इसमें हम पढ़ेंगे संवाद लेखन, सूचना लेखन और अनुच्छेद लेखन। संवाद लेखन, संवाद का अर्थ होता है बातचीत या वार्तालाप। बातचीत में एक दूसरे से कही गई बातों को संवाद कहते हैं। संवाद मतलब जैसे आप आपस में जैसे शिक्षक और अध्यापक बात करते हैं, माता पिता बात करते हैं, माता या बच्चा बात करता है, दो सहेलियां बातें करती हैं, मतलब कोई भी आपस में जो कोई आपस में बातचीत करता है वो संवाद लेखन के अंतर्गत आता है। संवाद लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे तथा सरल होने चाहिए, उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। संवाद की भाषा बोलने वाले के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। संवाद लेखन के देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, आइए देखते हैं। पिता और पुत्र के बीच संवाद। पुत्र क्या कहता है? पिताजी मुझे साइकिल चाहिए। तो पिताजी कहते हैं देखो इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। पुत्र, बोलिए पिताजी मुझे क्या करना होगा? तो पिता कहते हैं कि तुम्हें वार्षिक परीक्षा में प्रथम आना होगा। पुत्र, ठीक है पिताजी, प्रथम आने के लिए मैं खूब मेहनत करूंगा। पिता, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही आशा थी। इसी तरह देखिए बालक तथा एक वृद्ध व्यक्ति के बीच संवाद। अगला है बालक और दुकानदार के बीच संवाद, भाई बहन के बीच संवाद, माँ और पुत्री के बीच संवाद। चलिए एक संवाद और पढ़ते हैं। माँ, रजनी तुम्हारी परीक्षाएं कब होंगी? पुत्री, माँ मेरी परीक्षा मार्च में है। माँ, ठीक है, तुम्हारी तैयारी कैसी है? तो पुत्री कहती है माँ सारा कोर्स पूरा हो गया है, आजकल तो मैं बस अभ्यास और दोहराने का काम कर रही हूँ। शाबाश बेटी, अब मैं निश्चिंत हो गई। पुत्री, माँ आप निश्चिंत रहो, मैं आपको अच्छे अंकों से पास होकर दिखाऊंगी। ठीक है। अगला है नोटिस लेखन। नोटिस क्या होता है? अंग्रेजी शब्द नोटिस को हिंदी में सूचना कहा जाता है, अतः नोटिस लेखन का अर्थ है किसी विषय पर लिखकर सूचित करना। नोटिस लेखन की मुख्य बातें। पहला, सूचना किसे देनी है। दूसरा, क्या सूचना देनी है। सूचना की समय सीमा क्या है। सरल व कम शब्दों का प्रयोग। तो पहला देखिए यहाँ पे उदाहरण, सूचना निशुल्क रक्त जांच व रक्तदान शिविर। आप सभी को सूचित किया जाता है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर विद्यालय में निशुल्क रक्त जांच व रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। इसका समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक रहेगा। सभी से अनुरोध है कि अपने रक्त की जांच अवश्य कराएं और स्वेच्छा से रक्तदान करें। निवेदक भारत स्काउट एंड गाइड संस्था। दिनांक जो जब भी आप सूचना लिख रहे हैं तब। दूसरा है दोहा गायन प्रतियोगिता। ये एक विद्यालय के लिए सूचना है, आइए इसको भी देखते हैं विद्यालय में कैसे लिखी जाती है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के सभागार में एक दोहा गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए विद्यार्थियों के नाम आमंत्रित हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा, दिनांक 31 जुलाई, समय प्रातः 11 बजे, स्थान विद्यालय सभागार। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक छात्र छात्राएं अपना नाम 30 जुलाई तक हिंदी समिति के अध्यक्ष श्री राकेश बंसल जी को लिखवा दें। आयोजक हिंदी समिति, स्कूल जो भी है और दिनांक। अगला है फुटबॉल टीम्स का चयन, पुस्तक खोने के विषय में। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन पर आपको खुद अभ्यास करना है। अगला है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन को हम पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं। किसी विषय पर सीमित शब्दों में अपने विचारों को एक पैराग्राफ अनुच्छेद में लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। दिए गए विषय पर विचार करके कुछ महत्वपूर्ण शब्द अथवा वाक्य पहले कहीं लिख लेने चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। वर्तनी की गलतियां नहीं होनी चाहिए और भाषा सरल व सहज होनी चाहिए। तो पहला अनुच्छेद है मेरे प्रिय अध्यापक। तो यहाँ पे संकेत बिंदु दिए गए हैं। परिचय, स्वभाव, पढ़ाने का ढंग और पसंद आने के कारण कि आपके अध्यापक का क्या परिचय है, कैसा उनका स्वभाव है, कैसा उनका पढ़ाने का ढंग है और आप उनको पसंद करते हैं, कोई कारण दीजिए। मेरा नाम शिवम है, मैं दयानंद पब्लिक स्कूल की 4ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय में बहुत से अध्यापक अध्यापिकाएं हैं।
सभी अपने अपने विषय के विद्वान हैं, किंतु मुझे मेरे हिंदी अध्यापक श्री मोहनलाल जी सबसे प्रिय लगते हैं। वे मृदुभाषी हैं। मृदुभाषी मतलब बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं और उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। हिंदी विषय का उनको बहुत गहरा ज्ञान है। कविता हो या कहानी वे इतने रोचक ढंग से पढ़ाते हैं कि हम पाठ में पूरी तरह डूब जाते हैं। उनकी आवाज भी बहुत मधुर है। दोहों और कविताओं को तो वे गाकर ही सुनाते हैं। वे अधिकतर अभ्यास कार्य कक्षा में ही कराते हैं। गृह कार्य देने में वे विश्वास नहीं रखते। वे किसी भी बच्चे की कठिनाई को तुरंत भाप जाते हैं और उसकी पूरी सहायता करते हैं। भाप जाते हैं मतलब समझ जाते हैं। वे कभी भी किसी विद्यार्थी को दंड नहीं देते हैं, बल्कि प्यार से उसकी गलती समझा देते हैं। इसी कारण सभी विद्यार्थी उनका बहुत आदर करते हैं और इसी कारण वे मुझे भी बहुत प्रिय हैं। ठीक है, तो इसी तरह देखिए अगला विषय है खेलों का महत्व। ठीक है, प्रार्थना। तो इसी तरह से आपको ये पढ़ने, और यहाँ पे देखिए कुछ अभ्यास के लिए दिए गए हैं, जो भी यहाँ पे इनको आपको अपने अपने शब्दों में अपने विचारों से इनका अभ्यास करना। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।